श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 81वें वैष्णव सूरदास जी। वार्ता प्रसंग 8। श्रीनाथ जी के मंदिर के नीचे गोपालपुर गांव है। सो तहाँ एक बनिया रहे तो सो ऐसो ग्रह कार्य में और लोभ में आसक्त हतो जो कभू श्रीनाथ जी को दर्शन नहीं कियो और श्री गुसाई जी की शरणु नहीं आयो। सो गोपालपुर में पर्वत के नीचे वाकी दुकान हती। सो वह बनिया गोपालपुर में दुकान खोलतो। सो पहले जो कोई वैष्णव श्रीनाथ जी के दर्शन करी के पर्वत के ऊपर सो आवतो ताको बुलाए के पहले पूछतो जो आज श्रीनाथ जी को कहाँ सिंगार है। सो वैष्णव या को बताओ तो। सो यही प्रकार बनिया सब वैष्णवन के आगे श्रीनाथ जी के दर्शन की बड़ाई करतो जो देखो आज श्रीनाथ जी को कैसो सिंगार भयो है, कैसो अलौकिक दर्शन भयो है। या भांति सो सबते कहतो आप दर्शन को कबू नहीं आवतो और वैष्णव को दिखाईवे के लिए माला पहरी लेतो और आछो तिलक आछो छापा लगाओ तो और वैष्णव आगे प्रेम की वार्ता करतो। सो वे वैष्णव प्रसन्न होए के वाको वैष्णव जानी के सीधो सामग्री लेते। सो या प्रकार पाखंड करी विश्वास दे दे के सब वैष्णवन को ठगे। सो द्रव्य बहुत भेलो कियो परंतु कोड़ी एक खर्चे नहीं। सो ऐसे करत 60 बरस को भयो। तब एक दिन सूरदास जी सोवा बनिया ने कही जो सूरदास जी आज तुम देखो कैसो सुंदर सिंगार भयो है और तुम तो कोई दिन मेरे हाथ सो सीधो सामान लेत नहीं हो और तुम तो कोई दिन मेरी हाथ ऊपर आवत नहीं हो। सो तुम ऐसे वैष्णव गुनी हो सो मेरो अपराध कहा जो मेरी हाथ ते सौदा लेत नहीं और यह हाथ तिहारी है। मैं तो तुम वैष्णवन को दास हूँ, तासो मुँह पर कृपा करो। या भांति बनिया के वचन सुनी सूरदास जी अपने मन में विचारी जो देखो बनिया कैसो सुंदर बोलत है जो ऊपर सो लोभ सो कपट करत हैं। तासो अब या को कपट छुड़ावनो और बनिया ने कोई दिन श्रीनाथ जी के दर्शन किए नहीं सो या को दर्शन हूँ करावनो और या को वैष्णव हूँ कराए देनो। तब यह विचारी के सूरदास जी ने वह बनिया सो कही जो ते जन्म भर में कोई दिन दर्शन नहीं कियो है सो मैं तो को जानत हूँ और तू वैष्णव है नहीं सो तासो में तेरी हाट पर नहीं आवत हूँ। तू साची कही दे जो तेने जन्म भर में कोई दिन श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं। तब यह वचन सुनी के बनिया अपने मन में बहुत खिसियानो हो गयो और वह बनिया सूरदास जी से बोलियो जो सूरदास जी तुम यह बात और काहू के आगे मती कहियो जो मैं आसो दर्शन को नाही आवत हूँ। जो हाथ छोड़ी दर्शन को जाऊँ तो यहाँ वैष्णव सौदा को फिरी जाए जो और की हाथ सो लेन लागे तब मैं खाऊँ कहाँ ते और कहूँ मेरे पास ऐसो मनुष्य नहीं है जो जा समय दर्शन के किवाड़ खुले ता समय मोको आए के खबर करे जाते मैं बेगी ही दोरी के दर्शन करी आऊँ। तब वह बनिया ते सूरदास जी ने कही जो मैं जा समय आई के खबरी करूँ सो ता समय तू चलेगो। तब बनिया ने कही जो तुम आई के खबरी करियो जो मैं चलूँगो जो मेरे मन में दर्शन की बहुत है। तब सूरदास जी कहे जो मैं उत्थापन के समय आऊँगो। सो यह कही के सूरदास जी तो गए। पाछे जब उत्थापन को समय भयो तब शंखनाद भये। तब सूरदास जी ने आई के वह बनिया सो कही जो अब शंखनाद भये हैं तासो दर्शन को समय है सो अब चलो। तब वह बनिया ने सूरदास जी जो कहियो जो या समय गांव के लोग सौदा लेन आवत हैं सो भोग के किवाड़ खुले ता समय तुम मोको खबरी करियो। तब सूरदास जी ने पर्वत ऊपर आई के श्रीनाथ जी के दर्शन किए और कीर्तन किए। ता पाछे श्रीनाथ जी के भोग के दर्शन को समय भयो। तब सूरदास जी पर्वत सो नीचे उतरी के वह बनिया सो कहे जो दर्शन को समय है तासो अब तो दर्शन को चली। तब वह बनिया ने सूरदास सो कहियो जो सूरदास जी अब तो बनते गाय आयवे को समय भयो है तासो मंदिर में चलूँ तो गाय आय के मेरो सगरो अनाज खाई जाए तासो अब तुम सेन आरती समय बताइयो। सो तहाँ ताई गाय सब अपने अपने घर। तब सूरदास जी फेरी भोग के समय जाके दर्शन किए ता पाछे संध्या के दर्शन किए
पाछे सेन आरती के दर्शन को समय भयो। तब सूरदास जी ने आई के बनिया को खबरी कीनी, जो चली अब सेन आरती के दर्शन को समय है। तब वह बनिया ने सूरदास जी से कही, जो सूरदास जी आज तुमको बहुत श्रम भयो है, परंतु अब दिया बाती को समय है। सो काहे ते जो अब या समय लक्ष्मी आवत है, तासो दिया न होए तो लक्ष्मी पाछी फिरी जाए, और कोई मेरी हाट ते अन्न चुराए ले तो मैं कहाँ करूँ। तासो अब मैं सवारे प्रातःकाल दर्शन करी ता पाछे हाट खोलूँगो। तासो मोको मंगला के समय आई के खबरी करियो। आज मैंने तुमसो बहुत फेरा खवाए। तब सूरदास जी मंदिर में आई के श्रीनाथ जी के दर्शन किए। ता पाछे सेन समय कीर्तन गाए। पाछे प्रातःकाल भयो। तब न्याय के सूरदास जी ने आई के वह बनिया सो कही, जो मंगला को समय है, सो अब तो चली। तब वह बनिया ने कही, जो सूरदास जी अभी तो हाट बुहारी के मांडनी है, तासो बोहनी के समय कोई ग्राहक फिरी जाए तो सगरो दिन खाली जाए। तासो हाट लगाई के सिंगार के दर्शन को चलूँगो। तासो सिंगार के समय कहियो। तब सूरदास जी ने मंगला आरती के दर्शन किए। पाछे सूरदास जी सिंगार के समय फेरी आए। तब वह बनिया ने कही, जो अब अभी ही मैं आछी काहू की बोहनी कीनी नाही है और गाय डोलत है, तासो अब राजभोग के दर्शन अवश्य करूँगो। सो देखो तुम काल ही ते मेरे लिए बहुत फिरत हो, जो तुम बड़े भगवदीय हो। सो सूरदास जी फेरी श्रीनाथ जी के दर्शन को पर्वत पर आए। तब श्रीनाथ जी के सिंगार के दर्शन किए, कीर्तन किए। ता पाछे राजभोग आरती को समय भयो। तब सूरदास जी ने वह बनिया सो कहियो, जो अब चलोगे। तब वह बनिया ने कहियो, जो या समय में कैसे चलो, जो अब वैष्णव राजभोग के दर्शन करी के नीचे आवेंगे, सो सब या समय सीधा सामग्री लेत हैं। जो मैं बूढ़ो कब आऊँ पर्वत सो उतरी के कैसे बेगी आयो जाए, और याही बखत बिक्री को समय है, जो याही समय कछु मिले सो मिले, तासो उत्थापन के समय दर्शन करूँगो। या प्रकार सूरदास जी व बनिया के साथ 3 दिन ताई रहे, परंतु वह बनिया ऐसो लोभी सो दर्शन को नाही गयो। ता पाछे चौथे दिन न्याय के सूरदास जी प्रातःकाल मंगला के दर्शन को चले। तब सूरदास जी अपने मन में विचारे, जो देखो या बनिया को 3 दिन भये, परंतु दर्शन को नाही गयो। तासो आज जो यह न चले तो या को भय दिखावनो और दर्शन करावनो। यह विचारी के सूरदास जी वह बनिया की पास आए के कहियो, जो 3 दिन बीत चुके मोको फिरते, परी तू दर्शन को नाही चलियो, जो आज तो चली। तब वह बनिया ने कहियो, जो कछु बोहनी करी सिंगार के दर्शन करूँगो। तब सूरदास जी वह बनिया सो कही, जो अब तो मैं तेरी बात सगरे वैष्णवन में प्रकट करूँगो। जो यह बनिया झूठो बहुत है, सो कबहू याने श्रीनाथ जी को दर्शन नाही कियो, और यह वैष्णव हूँ नाही है। अब तेरे पास कोई सौदा लेन आवेगो तो मैं तेरे दोहा चौपाई पद कुटिलता के करी के वैष्णव को सुनाऊंगो। सो यहाँ भांति कही के भैरव राग में एक पद गायो। राग भैरव। आज काम काल ही काम परसों काम करना, पहले दिन बहुत काम विमुख भय चरना। जागत काम सोवत काम, काम ही में पची मरना। छांडी काम सुमरो श्याम, सूर पकड़ी सरना। सो यह पद सूरदास जी ने वह बनिया को वाही समय करी के सुनायो। सो तब तो वह बनिया अपने मन में डरपियो। पाछे सूरदास जी के पावन परी वह बनिया ने विनती कीनी, जो तुम मेरे दोहा कवित कछु वर्णन मती करो, और मेरी बात कोई सो प्रगट मती करो, जो मैं अभी तिहारे संग चलूँगो। पाछे वह बनिया सूरदास जी के संग आयो। तब मंगला के किवाड़ खुले। तब सूरदास जी ने श्रीनाथ जी से कहियो, जो महाराज यह बनिया देवी जीव है, सो तासो अब या के मन को आकर्षण करी के या को उद्धार करो। सो काहे ते जो यह तिहारी ध्वजा के नीचे रहत हैं। तब श्रीनाथ जी कहे, जो मेरे पास रहत हैं, सो कहा मोको जानत है। तुम सब भगवदियन की कृपा होए सो तभी मोको पावे। भाव प्रकाश। सो काहे ते जो गंगा यमुना में अनेक जीव हैं, सो कहा कृतार्थ हैं। जो माखी मच्छर चेंटी आदि श्री प्रभु के बहुत जीव हैं, सो कहा कृतार्थ हैं। जो भगवदियन को संग होए तब ही कृतार्थ होए, सो तब ही श्री प्रभुन को पावे।
भगवदियन के संग सो दास भाव होए तभी कृपा होए। पाछे श्रीनाथ जी ने वह बनिया को ऐसे दर्शन दियो सो वाको मन हरी लीनो। सो जब मंगला के दर्शन हो ही चुके तब वह बनिया ने सूरदास जी के चरण पकड़ी के विनती कीनी, जो महाराज मेरो जन्म सगरो वृथा गयो, द्रव्य जोरवे में, मेरे पास द्रव्य बहुत है, सो अब तुम चाहो तहाँ या द्रव्य को खर्च करो और मोको श्री गुसाई जी को सेवक कराए के वैष्णव करो। तब सूरदास जी ने वह बनिया सो कहियो, जो तू न्याय के काहू को छुइयो मती, यहाँ आए बैठियो। सो इतने में श्री गुसाई जी आप श्रृंगार करी चुके। तब सूरदास जी ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज वह बनिया को शरण लीजिए। तब श्री गुसाई जी आप श्रीमुख सो सूरदास सो कहे, जो सूरदास जी तुमने भलो 60 बरस को बूढ़ो बेल ना थियो, सो तुम बिना या बनिया को सगरो जन्म यूं ही जातो। पाछे श्री गुसाई जी आप बनिया को बुलाए के श्रीनाथ जी के सन्निधान बैठाए के नाम ब्रह्म संबंध करवायो। सो वह बनिया की बुद्धि निर्मल हो गई। सो तब सगरे दर्शन नित्य नेम सो करन लाग्यो और वह बनिया ने श्री गुसाई जी को बहुत भेंट करी और श्रीनाथ जी के वागा वस्त्र सामग्री कराए, आभूषण कराए और अंगीकार कराए। ता पाछे एक दिन वह बनिया ने सूरदास जी से कही, जो सूरदास जी तिहारी कृपाते में श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन पायो और वैष्णव भयो, तासो अब ऐसी कृपा करो जो याही जन्म में मेरो अंगीकार प्रभु करे, सो मोको संसार को दुख सुख बाधा न करे। तब सूरदास जी ने एक पद करी के वह बनिया को सिखायो। राग बिलावल। कृष्ण सुमेर तन पावन कीजे, जोलो जग सुपना सो जीजे, अवधि उसास गिने सब तेरे, सो बीतत भय आवत नेरे, जो यह सपनों नाही बिचारे, कबहू न जन्म विषय लागी हारे, गहे विवेक बिजले बोवे, कबहू न जठर अग्नि में सोवे, बार बार तो को समझावे, जो छिन जाए सो बोहरी नहीं आवे, ठगिनी विषय ठगोरी लाई, घटिका घटत छिन ही छिन जाई, गिनत ही गिनत अवधि नियरानी, छांडी चलियो निधि भय बिरानी, होत कहा अब के पछताने, तरुवर पत्र न मिले पुराने, पवन उड़े सो बहुरी न आवे, करता और अनेक बनाए, जल थल पशु पंछी सुकर क्रमी, मानुष तन पायो सब जुग भमी, सो तन खोवे रतिवित मनी, कांच गयो बिसरी चिंतामणि, कबहू नीके नाथ न गायो, एक मन दसहु दिस धायो, मन ही मन माया अवगाहत, नायक भयो तिहि पुर चाहत, स्वर्ग रसातल भुव रजधानी, तो त्रपण भयो न अभिमानी, ऐसे ही करत अवधि सब बीती, गयो न ज्ञान रह्यो यह रीति, कबहू सज्जन मिली करत बड़ाई, कबहूक ललना ललित लजाई, कबहूक है हाथी रथ आसन, कबहूक पलका सुखद सुवासन, कबहूक चंवर छत्र सिर ढारे, कबहू सुभट पसुन चढ़ी मारे, कबहू तोरण छत्र बनावे, कबहू मदगज झूठ लरावे, जोबत द्वार दुती सब ठाड़ी, त्यों त्यों तृष्णा सद्गुनी बाढ़ी, दिव्य बसन फल फूल सुबासी, नव जोबन अबला सुख राशि, द्वार कपाट सहस एक लागे, सुभट पहरुआ चहु दिस जागे, रमणी रमत न रजनी जानी, माया मद पियो अभिमानी, सुतवित वनिता हेत लगायो, तब चेतियो जब काल चेतायो, झूठो नाटक संग न साथी, नौबत द्वार है गज हाथी, भूप छिनक न भयो भिखारी, क्यों हृदय सुल न सहे विकारी, भयो अनाथ सनाथ न बांध्यो, तिर्यक सूर सर सन्मुख साध्यो, मनुष्य देह धरी कर्म कमायो, ते तिरछे दुख द्वारे पायो, जी तन काज जीव बघ कीने, रसना रस अमीषट रस लीने, सो तन छूटत प्रेत करी डार्यो, प्रेत प्रेत कही नगर निकार्यो, हिंसा करी पालन करी जाकी, विष्टा करम भस्म भई ताकी, भोग अष्ट अरु 20 भयानक, हरिपद विमुख विषय रस पावक, जागी जागी रे यहाँ को तेरो, माया सुपन कहत सब मेरो, कृष्ण बिना तो ही कौन छुड़ावे, सो करुणामय बिरद बुलावे, आन देव को नहीं भरोसो, बात खटरस लाख परोसो, जीवन गयो त्रसित की नाई, मग तृष्णा कबहू न घाई, ऐसे आन देव
तू विषयन रति सुरति विसारी, गर्भ अग्नि रक्षा जिहि कीनी, संकट मेटि अभयता दीनी, हस्त चरण लोचन नासा मुख, रुधिर बूंद ते लयो ऐसो सुख। सो सुख तू सपने नहीं जानियो, प्राणनाथ कही निकट न आनियो, कित ये सूल सहे अपराधी, निगम सीख एको नहीं साधी। कोटिन बार मनुष्य तन पायो, हरिपथ छांड अपथ को धायो, समय गए असमय पछितेये, मनुष्य जन्म बहुरी नहीं पइये, सूजत स्वामी पीठ दे आगे, पुनि पुरुषार्थ काहे लागे, पारस पाई जल्दी में बोरे, पुनि गुण सुनत कपार ही फोरे, चिंतामणि कोड़ी लगी दीनी, सुनी परमीत करुणा अति कीनी, पाई कल्प तरु मूल खनाओ, सो तरु पूनी केसो सो पावो, मधु भाजन पूरण विधि दीनो, सो तू झांडी हलाहल कीनो, काम धेनु तजी अजहि विसाहे, गज बल छांडी श्याल बल चाहे, यह नर देह श्याम बिनु, होई कपि कोतिकुलो बांधी बिगोई, काहे न करम कियो तू ऐसो, सुख सन सनक सनंदन जैसो, सुर नर मुनि असुर पुनि देवक, हरिपद भजी सब तेरे सेवक, प्रदक्षिणा दे शीस नवावे, मनसीज लोई न परसन पावे, जाको भजत ऐसो सुख पइये, सुनी सठ सो कैसे बिसरइये, अनगिनत पतित नाम निस्तारी, जन्म करम संताप निवारी, निर्भय होई भक्ति निधि पाई, कभू काल ब्याल नहीं खाई, सर्वसु जीवन कृष्ण नाम पद, भवजल व्याधि उपाधि परम गद। श्री भागवत परम हितकारी, द्वारे रटत हरि सुर भिखारी, परम पतित सरनाई लीजे, पदरज दान अभयता दीजे। तब वह बनिया को दृढ़ भक्ति भई, लौकिक की वासना सब दूर भई, सो ज्ञान वैराग्य सर्वोपरि भक्ति भई, सो श्रीनाथ जी के चरण कमल में दृढ़ आसक्ति और स्वरूपानंद को अनुभव भयो, तब रस में मगन होई गयो। सो या प्रकार सूरदास जी के ऐसो लोभी बनिया हूँ कृतार्थ भयो, सो वे सूरदास जी ऐसे भगवदीय हते। भाव प्रकाश, सो काहे ते जो मूल में देवी जीव है, सो श्री ललिता जी की सखी है, सो लीला में या को नाम बिरजा है, सो सूरदास को संग पाई के लीला को अनुभव भयो, ताते भगवदियन को संग सर्वोपरि है। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी, गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला, तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला, वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।